हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में बता रहा हूं। क्यों ये काफी ज्यादा डेंजरस है और बिल्कुल थोड़े से सीओ रिच एनवायरनमेंट में हम अगर ब्रीथ करें या कभी अननोइंगली हमने ब्रीथ कर लिया तो ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है ये आप समझिए पहले इसके अंदर। मान लो ये हमारा एल्वेलाई है लंग्स का, और ये आपका ब्लड कैपिलरी है जिसको आप पल्मोनरी कैपिलरी कह रहे हैं। मान लो मैंने क्या लिखा है, ये हमारा पल्मोनरी कैपिलरी है। कैपिलरी का ये इनिशियल पार्ट है और ये इसका एंड पार्ट है, मतलब ब्लड इधर से आ रहा है और इधर से एग्जिट कर रहा है। हाँ? आप जानते हैं कि ये पल्मोनरी वेन है जो ब्लड ले जाएगा आपके हार्ट की तरफ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। और यहाँ देखिए आप, जो ब्लड आपके लंग्स कैपिलरी की तरफ आ रहा होता है उस ब्लड में PCO2 का वैल्यू 45 mmHg है, PO2 40 mmHg है और PCO का कोई भी वैल्यू है लेकिन ये 0.4 से कम है। मान लो 0.4 से क्या ये कम है, और वैसे ही काफी कम होता है PCO2 ब्लड में। बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही वैल्यू इसका। यहाँ PCO2 देखिए आपके एल्वेलाई में PCO2 कितना है 40, PO2 104। अगर मान लो PCO का वैल्यू यहाँ पर 0.4 mmHg है, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर की वजह से जानते हैं आप कि यहाँ 45 है यहाँ 40 है, तो CO2 तो यहां से यहां जाएगा। और जैसा कि जानते हैं आप कि नॉर्मल कंडीशंस में लगभग पर मिनट ये 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके लंग्स के एल्वेलाई में इन 1 मिनट, है ना, बाय द 100 ml ऑफ ब्लड। और आप जानते हैं कि नॉर्मली 5 ml ऑक्सीजन हम ले पाते हैं 1 मिनट में 100 ml ब्लड के थ्रू, है ना, नॉर्मल कंडीशंस में। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे अब बल्क में आ रहा है आपके, कहाँ बताओ, आपके एल्वेलाई में, सॉरी आपके कैपिलरी में। एल्वेलाई से रिकॉर्ड द रेफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, और जो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है, अब बताओ उस ऑक्सीजन का फेट क्या होगा। और देखिए यहाँ पर कि CO भी यहां से यहां का देखो यहाँ पर। अब देखो क्या होगा, अब जो आपके पास इसका कैरियर है वो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन से ये भी बाइंड करेगा और ये भी बाइंड करेगा। आप जानते हैं कि जो Hb और जो CO का जो एफिनिटी है, इसको आप कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये 250 टाइम्स, अगर कहूं कि HbO2 बन रहा है और HbCO2 बन रहा है, मतलब अगर Hb इधर की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा HbO2, और इधर क्या बनेगा ये HbCO बनेगा। तो 250 टाइम्स एफिनिटी किसका ज्यादा बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड का किसके लिए, या कह सकते हैं हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी 250 टाइम्स ज्यादा होता है इन रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। और आप देखो 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो हीमोग्लोबिन, अब देखो 50% हीमोग्लोबिन कंबाइन कर गया HbO2 से, मतलब ये बन जाएगा, और 50% हमारा हीमोग्लोबिन किससे कंबाइन कर जाएगा बताओ, सॉरी 50% हीमोग्लोबिन कंबाइन कर जाएगा आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो देखो ये 0.4 का डिफरेंस है, केवल 0.4 mmHg का प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से हमारे लंग्स के कैपिलरी का 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है, किससे बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और इसका इफेक्ट देखिए आप जानते हैं नॉर्मली, अगर नॉर्मल बात करें, अगर CO पॉइजनिंग ना हो या CO आपके ब्लड में बहुत ना के बराबर है, तो उस केस में इस HbO2 का जो सैचुरेशन है ये 97% के आसपास होता है। लेकिन अगर पॉइजनिंग हो गया उसके बाद इस HbO2 का जो सैचुरेशन है ये कहां पहुंच गया, हाफ हो गया ना, बिल्कुल नियरली। तो आप कह सकते हैं 49% के आसपास पहुंच गया। देखो ये, क्योंकि 49% तो जो आपका ये, तो 50% जो आपका हीमोग्लोबिन है वो तो CO से कंबाइन कर चुका है। और आप देखिए यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगा अब आपके, क्योंकि आप जानते हैं यही जो आपका अब ब्लड है ये कहां पहुंचेगा, आपके टिश्यूज के पास।
तो देखिए, आपके ब्लड के कैपिलरी में, आपके ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन तो है कंबाइंड फॉर्म में, या तो एचबी के साथ या तो HbO2 के फॉर्म में है ना। और 50% आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में अवेलेबल है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई कैरियर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं डिजोल्व फॉर्म में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो टिश्यूज के पास मैक्सिमम जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाला कंपाउंड है वो तो HbO2 है। तो आपके टिश्यू सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, और ये एक फैटल हो सकता है। देखो, और थोड़ा सा अगर मैं इस 0.4 को 0.6 कर दूं, 0.4 को 0.6 कर दूं, हो सकता है कि ये जो इफेक्ट है, मोर देन 90% हीमोग्लोबिन आपके सीओ से क्या करेगा बताओ, कंबाइन कर जाएगा, और इंस्टेंट डेथ है ऐसे केसेस में। और ये बड़ा जगह, जैसे कहते हैं कई बार हम अगर बंद कार के अंदर अगर आपका एसी ऑन है, स्टैटिक कार है, और किसी भी कारण से अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ आपके फ्यूल का, और आपके कार के इनर एनवायरनमेंट में अगर सीओ का अमाउंट थोड़ा बढ़ गया, कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि कार में वो सफोकेशन से आदमी का डेथ हो जाता है, और ये बड़ा स्विफ्टली होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, और पता भी नहीं चलता कि कब वो 0.4 पहुंच गया, कब वो 6 पहुंच गया आपके एल्वेलाई के अंदर। एंड दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज वेरी फैटल। कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बताओ, क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहता है। समझ में आ गया? तो और देखो, ये तो एक मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं है कि आपके ब्लड में HbCO बिल्कुल ही नहीं है। HbCO को कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा, बहुत कम होगा, बट ये होता है। बट एल्वेलाई में अगर ये ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो ये ब्लड में ज्यादा आएगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि डेथ का कारण क्या है। तो डेथ का कारण यही है कि ऑक्सीजन आपके ब्लड में है। ये भी कहा जाता है कि सीओ पॉइजनिंग में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि जितना ऑक्सीजन आपके ब्लड में आना चाहिए उतना तो आ गया ना, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो PO2 तो वही है, PO2 में चेंज नहीं आया, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट करने वाला आपका कैरियर है उसका हीमोग्लोबिन, वो ऑक्यूपाइड है किससे बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और आप जानते हैं कि जो चीज जितना स्ट्रांगली बाइंड करेगा उसका वहां से हटना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो रिवर्सेबल जो कहते हैं HbO2 बाइंड करता है फिर हट जाता है, HbCO का एक दूसरे से अलग होना भी इतना आसान काम नहीं है, एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क है ये, एंड दैट्स व्हाई डेथ हैपेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या हो सकता है, इसका अगर तुरंत हम क्या कर सकते हैं ताकि इस सीओ पॉइजनिंग से बचा जाए। तो एक तो पहली बात यह है कि आप फर्स्ट जो इसका सॉल्यूशन है वो कि आप प्योर ऑक्सीजन को ब्रीथ करें। अगर मान लो हमने PO2 का लेवल बढ़ा दिया आपके एल्वेलाई में, प्योर ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं आप, तो PO2 अगर बढ़ेगा एल्वेलाई में, तो ऑब्वियसली बात है बिकॉज ऑफ मोर डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो HB से CO को डिस्प्लेस करेगा, अपने आप को बाइंड करने के लिए कोशिश करता है। क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन को बढ़ा दिया है, एल्वेलर PO2 को बढ़ा दिया आपने प्योर ऑक्सीजन को, तो चांसेस हैं कि वो HB से CO को डिस्प्लेस करेगा खुद को बाइंड करने के लिए। एक इसका सॉल्यूशन तो ये है कि आप प्योर ऑक्सीजन को ब्रीथ करें। दूसरा देखो लिखा जाता है, एनीहाउ आप अपने ब्लड में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 को एंटर कराएं। CO2 का अगर आप एंटर कराएंगे, CO2 को एंटर कराएंगे अपने ब्लड में, तो क्या होगा, आपके ब्लड का अगर PCO2 लेवल बढ़ता है या CO2 का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ता है, तो आपको पता है कि CO2 के बढ़ने की वजह से हमारा जो वेंटिलेशन है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, हमारा जो ब्रीदिंग है वो इंक्रीज करता है। और ब्रीदिंग अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आप जल्दी से CO2 को, या आप अगर, अब देखो ज्यादा अगर आपका ऑक्सीजन का एक इनटेक हुआ,
तो जो एक सफोकेशन का जो पार्ट होता है उसको भी आप उससे बच सकते हैं। आप कहने का मतलब ये है कि CO2 के जाने से आपका ब्रीदिंग इंप्रूव होता है, आपका वेंटिलेशन इंक्रीज करता है ना। तो आप ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करेंगे तो ये भी एक एडजस्टमेंट हो सकता है इसका, है ना। तो स्मॉल अमाउंट में CO2 का मतलब आप उसको डालेंगे ब्लड के अंदर, और दूसरा मैंने कहा प्योर ऑक्सीजन को ब्रीथ करना है, तो ये दोनों एक पॉसिबल रेमेडी हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बचने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? थैंक यू।